आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, इस बार प्रथम चरण के मतदान में 65% के आसपास में मतदान हुआ है, जो कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा बम्पर वोटिंग है और महा वोटिंग इसे कहा जा रहा है। और सभी पार्टियां एक अनुमान लगा रही हैं कि इस बार जीत हमारी होगी, ऐसा वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। और इस बार प्रशांत किशोर ने भी दावा कर दिया है कि इतनी अच्छी वोटिंग हुई है। निश्चित तौर पे जो मतदाता हैं वो कुछ नया विकल्प चाहते हैं, अलग विकल्प चाहते हैं, इसलिए हमारे जन स्वराज पार्टी को बहुत अच्छा मतदान हुआ है। देखिए, जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा, और उन्होंने कहा है कि मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन स्वराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं। और उन्होंने कहा कि छठ के बाद भी यहाँ रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। वे इन चुनावों में एक्स फैक्टर हैं। जन स्वराज को, उन्होंने कहा कि जन स्वराज को पूरा भरोसा है, 14 तारीख को इतिहास लिखा जाएगा। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जन स्वराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है। और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। तो जन स्वराज कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के? कितनी सीट? जन स्वराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। बड़े बड़े पंडित, कोई ये नहीं बता रहा था कि जन स्वराज इस बार इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होगी। और ये आकलन लोग कर रहे हैं, 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करा है। कोई आकलन, कोई पत्रकार, कोई असेसमेंट करने वाला आदमी कितने लोगों से मिला होगा? कल लोग बैठे बैठे 10-15 लोगों से फोन करके अपना हवा बता रहे हैं कि किसने किसको वोट दिया। किसी को जानकारी नहीं है। जब 14 तारीख को काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जो हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है वो बदलाव चाहते हैं और बहुत एग्रेसिव होकर उन लोगों ने वोटिंग किया और कराया है। देखिए, बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा कर दिया है कि 14 नवंबर को जो है इतिहास लिखा जाएगा। अब उनका ये बड़ा दावा है कि जनता ने एक नए विकल्प को चुना है। सभी अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि प्रथम चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई है, आने वाले समय में दूसरा चरण जो 11 नवंबर को है, वो उसमें कितना प्रतिशत वोटिंग होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सभी अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार होगी। महागठबंधन का कहना है कि हमारी सरकार होगी, जन स्वराज पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार होगी, एनडीए का कहना है कि हमारी सरकार होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है अभी इस वक्त। क्योंकि 6 नवंबर कल की बात है, काफ़ी बम्पर वोटिंग हुई है। 11 नवंबर को क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।